तीन कीवर्ड हैं, उसमें से दो के पहले में पहले बात कर लेते हैं। पहला है कंटिन्यू, दूसरा है ब्रेक। बस इन दोनों की भी बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों कभी भी चलाओगे आप तो आपको लूप की जरूरत पड़ेगी, ये हमेशा लूप के अंदर काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमेशा लूप के अंदर हमारे काम करते हैं। अब वो लूप कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लूप होना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक फोर लूप बनाता हूँ। लेट्स से मैं सिंपलिसिटी पर्पस के लिए ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस जो पहले करा रखा है वही यूज कर रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आई लिख दूंगा तो उसकी काउंटिंग भी आ जाएगी, जो जीरो से स्टार्ट होगी और फोर तक जाएगी, ठीक है। जीरो हेलो वर्ल्ड, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको, जो थ्री हेलो वर्ल्ड है उसको स्किप कर दिया जाए, उसको छोड़ दो, मतलब उसको छोड़ दो, उसको मत प्रिंट करो, उसके आगे प्रिंट करो लूप के अंदर। कैसे करेंगे, आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको हमें स्किप करने के लिए लूप के अंदर कुछ कंडीशंस लिखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि इस स्पेसिफिक कंडीशन पे हमें प्रिंट नहीं होने देना है अपने कंडीशन को, जो हमारा ये है ना स्टेटमेंट, इसको प्रिंट नहीं होने देना है, तो हमें जाहिर सी बात है कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना। तो वो कंडीशन है हमारी, इफ आई इक्वल इक्वल थ्री, ठीक है। और सॉरी, इफ आई इक्वल इक्वल थ्री, इसके अंदर आपको लिखना है इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर, क्योंकि इफ का अपना ब्लॉक होता है। जब भी ये कॉलन आते हैं ना तो इसका मतलब एक इंडेंटेड ब्लॉक उसका होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू जब इंटरप्रेटर यहाँ आएगा, आई की वैल्यू मेमोरी में जीरो हो रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक बार लूप चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो को रखेगा, और वो जीरो किसके बराबर नहीं है, थ्री के बराबर नहीं, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसका यानी कि इस इफ का इंडेंटेड ब्लॉक नहीं चलेगा, क्या चलेगा, फोर लूप का ही इंडेंटेड ब्लॉक चलेगा जिसमें प्रिंट रखा हुआ है। अब ये फोर लूप का इंडेंटेड ब्लॉक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये इफ के अंदर नहीं लिखा हुआ है, इफ के बराबर में लिखा हुआ है, इसलिए ये किसका इंडेंटेड ब्लॉक है, फोर लूप का। अब यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो होगी और जीरो हेलो वर्ल्ड हमें दिखाई देगा, देखो यहाँ पे जीरो हेलो वर्ल्ड है, और ये जो कॉमा है ये नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि स्पेस में ये कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेपरेटर है, ये हमने पढ़ रखा है, जिसकी वैल्यू स्पेस है, क्लियर है। अब जब ये प्रिंट हो जाएगा तो हमारा इंटरप्रेटर यहाँ से वापस आएगा, जब वापस आएगा तो आई की वैल्यू इस बार क्या होगी, वन होगी। जब वन होगी, फैन बंद कर देना है, जब वन होगी तो यहाँ पे को फिर से चेक किया जाएगा कि वो थ्री के बराबर है कि नहीं, ठीक है। जब थ्री के बराबर नहीं होगी तो फिर से कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। अब फॉल्स होगी तो फिर से ये कंटिन्यू नहीं चलेगा, क्या चलेगा हमारा, प्रिंट चलेगा, और इसके अंदर आई की वैल्यू जो वन है वो लिखा जाएगा, स्पेस दिया जाएगा और हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमारा इंटरप्रेटर वापस चला जाएगा और आई की वैल्यू को टू में कन्वर्ट करेगा, और ये आई की वैल्यू सब रेंज से डिफाइंड हो रही है, ठीक है, जो कहाँ तक होगी, फोर तक होगी। अभी टू तक हम पहुंचे हैं, टू यहाँ पे रखा जाएगा फिर से, और वो थ्री के फिर से बराबर नहीं होगा, जब नहीं होगा तो फिर से कंटिन्यू नहीं चलेगा, तो फिर इंटरप्रेटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और इसको यानी कि टू हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। अब उसके बाद आई की वैल्यू फिर से अपडेट होने के लिए इंटरप्रेटर को ऊपर भेजा जाएगा और आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी। अब
यहाँ पे भी 3 अपडेट किया जाएगा आई की वैल्यू, और 3 3 के बराबर होता है। कंडीशन क्या हो गया इस बार? ट्रू हो गया है। ट्रू हो गया तो क्या चलेगा इसका? इनर ब्लॉक, और इनर ब्लॉक में है कंटिन्यू। कंटिन्यू का कहना ये है कि भाई जब मैं चलूंगा तो सब कुछ यहीं से वापस हो जाना है, मतलब जो इंटरप्रेटर आया अब तक रीड करते हुए कंटिन्यू के चलते वहीं से वापस चला जाता है। कहाँ? लूप पे। ठीक है, जो भी लूप। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो है, अब क्योंकि ये वापस चला गया तो प्रिंट तो उस मोमेंट पे प्रिंट नहीं हुआ ना, और ये वापस कहाँ पे चला गया? फोर लूप पे, तो आई की वैल्यू फिर से अपडेट कर ली गई। और ये 4 जो है यहाँ पे आई की जगह पे रखा गया, और 3 के बराबर ये नहीं है। फिर से कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, फिर से कंटिन्यू नहीं चला, और इसके अंदर 4 लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट। तो 3 हमारा स्किप हो गया था, क्योंकि 3 के लिए मैंने नहीं बोला प्रिंट हो रहा है, 4 के लिए भी लास्ट में मैंने बोला। ये समझ में आ रहा है? तो ये हमारे इटरेशंस ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम कोड पे समझते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लो, और डिबग पे क्लिक कर लो। इंटरप्रेटर आ गया, कंसोल पे क्लिक कर लो। देखो स्टेप ओवर आई की वैल्यू जो है वो 0 है। 0 जो है वो हमारा 3 के बराबर नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स आ रही है। फॉल्स आ रही है तो कंटिन्यू नहीं चलेगा, प्रिंट 0 हेलो वर्ल्ड चलेगा। चल गया। उसके बाद आई की वैल्यू 1 होगी। 1 जो है हमारी 3 के बराबर नहीं होती है, कंडीशन फिर से फॉल्स है, कंटिन्यू नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा? 1 हेलो वर्ल्ड चलेगा। फिर उसी तरह से आई की वैल्यू 2, 2 यहाँ पे रखी जाएगी, वो 3 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स, कंटिन्यू नहीं चलेगा, 2 हेलो वर्ल्ड चलेगा। ठीक है, उसी तरह से आई की वैल्यू 3, इस बार कंडीशन हमारी ट्रू है, क्योंकि आई की वैल्यू भी 3 है और 3 से कंपेयर कर रहे थे हम। तो हमारा कंटिन्यू चलेगा, और कंटिन्यू क्या बोलते हैं? यहीं से वापस जाओ, 3 हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करना तुम। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगा, और 4 3 के बराबर फिर से नहीं होता है, तो यहाँ पे 4 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और हमारा कंडीशन बंद हो जाएगा। दिस इज सिनेरियो। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा इंटरप्रेटर काम कर रहा है। आगे देखते हैं गाइस। हमारा कोड कहाँ गया? चलो। सर अगर रेंज में 1,5 लिख दे तो। रेंज में 1,5 लिख दोगे आप? लिख दो, क्या होगा बताओ? 0 के लिए नहीं प्रिंट होगा, 1 से प्रिंट होगा 4 तक, है ना? शंकर भगवान को याद कर रहे हो? मुझे लगा याद कर रहे हो आंखें ऊपर करके। माता रानी तो नहीं आई है अभी अंदर? फिर ठीक। देखो भाई, 1 के लिए, 0 के लिए नहीं प्रिंट हो रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसके बाद है हमारा ब्रेक। ब्रेक क्या कहेगा? फर्क नहीं पड़ता मुझे, फर्क नहीं पड़ता मुझे कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है या ट्रू हो रही है। ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन फिर भी लूप को एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ब्रेक करना है, रोकना है। सब कुछ खत्म करो उसी मोमेंट पे। तो हम क्या करेंगे? ब्रेक का सहारा लेंगे। क्लियर है? तो क्या होगा? 1 और 2 के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो है इनिशियली क्या आएगी? 1। 1 जो है इस रेंज से आएगी, क्योंकि अब रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 1 रखा जाएगा, और वो 3 के बराबर नहीं होता, फॉल्स हो जाएगा। तो 1 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद आई की वैल्यू फिर से अपडेट की जाएगी, तो आई की वैल्यू इस बार 2 हो जाएगी। 2 जो है फिर से 3 के बराबर नहीं होता, फॉल्स, ब्रेक नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे 2 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। उसके बाद इंटरप्रेटर फिर से वापस चला जाएगा, और 3 इस बार लेके आएगा मेमोरी में आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू यहाँ पे चेक की जाएगी, ये कंडीशन अब ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 3 3 के बराबर होता है। तो ये ब्रेक चलेगा, और ब्रेक बोलेगा सब कुछ बंद करो। ठीक है, ये हमारे मोहल्ले के विधायक साहब है, जो कहते हैं सब रफा दफा करो अभी इसी वक्त।
क्योंकि हम विधायक हैं, है ना, चाचा विधायक है हमारे, ऐसा वाला सीन होता है। सर ब्रेक का दोबारा से बताना, आवाज कट गई थी, समझ नहीं आया। चाचा विधायक है हमारे, यही बोला था बीच में। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक क्यों होता है ये? आवाज चली गई थी ना बीच में, मेरा थोड़ा आई नेट की कट गया। वैल्यू 3 थी, तो 3 के बराबर वो हो रही थी, 3 के बराबर जब हो रही थी तो ब्रेक हमारा चल रहा था। ब्रेक का मतलब है सब कुछ बंद करो उसी मोमेंट पे, भले ही ये कंडीशन ट्रू है। अभी एक बार और इटरेशन होना था, लेकिन मतलब एक बार और लूप चलना था 4 के लिए, लेकिन चला नहीं, उससे पहले ही ब्रेक हो गया, क्योंकि ब्रेक ने क्या बोला, सब कुछ अभी बंद करो इसी मोमेंट पे। ठीक है, इसलिए ब्रेक किया गया। ठीक है, और उसी से हमारा लूप बंद हो गया। तो ब्रेक कंटिन्यू से थोड़ा सा अलग है, कंटिन्यू स्किप करता है किसी चीज को, और ब्रेक कहता है कि मैं तो उसी मोमेंट पर सब बंद कर दूंगा, है ना। अब ब्रेक के साथ और कंटिन्यू के साथ कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है उसको देख लेते हैं। ये पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, अगर मैं इसको चला लो, चला के देख लो, 1 2 के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे फिर से कंटिन्यू को ले आ रहा हूं मैं। ठीक है, अगर इंटरव्यूअर ने पूछ दिया कि अगर मैं इसको पहले लिख दूं प्रिंट आई हेलो वर्ल्ड को, तो बताओ अब कौन सी वैल्यू स्किप होगी। कोई नहीं, क्यों? आई की वैल्यू 3 रखने का कोई फायदा नहीं। कंटिन्यू कहता था कि मैं अपने आगे किसी को नहीं रीड करने दूंगा, यहीं से इंटरप्रेटर को वापस भेज दूंगा। लेकिन तुमने प्रिंट तो पहले ही करा लिया है, तो सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस केस में इसका कोई एडवांटेज नहीं है, सब वर्स्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कंटिन्यू के बाद अगर कुछ कोड होगा जिसको रोकना होगा तब कंटिन्यू यूज करना, नहीं तो इसका भी कोई यूज नहीं है, बेकार है, सब कुछ प्रिंट करके रख देगा ये। देखो, सब प्रिंट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले 3 स्किप हो रहा था ना, उसी कोड से बस प्रिंट को ऊपर ले जाकर रख दिया इफ के पहले, तो अब नहीं हो रहा क्योंकि कंटिन्यू का काम था वहीं से वापस भेज दो जैसे ही कंटिन्यू चलेगा। किसको? इंटरप्रेटर को। आगे नहीं रीड करने देना कुछ भी। क्लियर है? चलो, और मैं चाहता हूं कि आई की वैल्यू ब्रेक के साथ, अब देखो, मैं चाहता हूं कि आई की वैल्यू 3 हेलो वर्ल्ड में प्रिंट हो, लेकिन मुझे कोई बदलाव ना करना पड़े कंडीशंस में। क्या करूंगा? आई की वैल्यू 3 हेलो क्वेश्चन वर्ल्ड। रिपीट कर दो। नहीं नहीं, 1 2 3, अभी 1 2 आ रहा था ना, सिर्फ 1 2 3 हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। प्रिंट को राइट, प्रिंट को ऊपर लिख दो यार। कोई कंडीशन में बदलाव नहीं करना था, ये तो कंडीशन था हमारा, तो ना हमने इसके कंडीशन में बदलाव किया ना इसके कंडीशन में बदलाव किया, और चला दिया सी 3 के लिए भी प्रिंट होने लगा। अब एक आखिरी स्टेटमेंट है हमारा पास। सपोज करो कि तुम एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, और उस क्लाइंट ने तुम्हें एक एप्लीकेशन बनाने को दिया है ना। अब वो तो क्लाइंट है, उसका काम है अनरियलिस्टिक चीजों से पे के रिलेटेड बात करना, मतलब जो पॉसिबल नहीं हो पाती वो भी बात करने लग जाता है वो कभी कभी, है ना। लेकिन तुम्हारा क्लाइंट अच्छा है, वो सिर्फ कंफ्यूज है। वो क्या कह रहा है कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए। वो एप्लीकेशन क्या करेगा नहीं पता, लॉगिन करवा लेना है लोगों से, है ना। लॉगिन करवाने के लिए जो भी होता है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, ये सब होना चाहिए। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाऊं कि जोमेटो बनवाऊं, मतलब कि फूड वाला और फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट वो बनवाऊं, वेबसाइट बनवाऊं, ये कंफ्यूज है उसको। ठीक है, लेकिन इतना तो उसको पता है कि बनवाना इन दोनों में से कोई एक है। तो कस्टमर या जो बंदा है, जो डेवलपर है, उसने उसको रेट कोट करके रख दिया है, सब कुछ बता दिया है। ठीक है सर, आप सोच लीजिए, तब तक मैं लॉगिन सिस्टम वगैरह बना देता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं ना, तब तक ये काम कर ले तो आप सोच के आइए बता दीजिएगा। ठीक है, जब वो सोच के आया उससे पहले हमने लॉगिन सिस्टम वगैरह सब कुछ बना लिया। ठीक है, अब जब उसने जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रखी उसके हिसाब से हमने काम, तो अगर उसने पूरी बात नहीं बताई होती शुरू में तो हमें भी कोडिंग स्टार्ट नहीं करनी होती। लेकिन हम तो कोडिंग कर रहे थे ना, हमारे पास कुछ ऐसा था जो हमने रखा था अपने पास। क्या मतलब है मेरा, देखो इसको, एक फोर लूप है,
फॉर आई इन रेंज में लिख रहा हूं 5। मुझे नहीं पता इसमें क्या प्रिंट करना है, मुझे नहीं पता इसमें क्या प्रिंट, लेकिन इसके आगे क्या प्रिंट करना है वो मुझे पता है। लेट्स से हेलो, ये प्रिंट करना है, लेकिन इसमें क्या प्रिंट करना वो नहीं पता है। इस इंडेंटेड ब्लॉक में क्या प्रिंट करना वो नहीं पता है, तो खाली छोड़ूंगा। अब खाली छोड़ के अगर शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो एरर आ जाएगा, बोलेगा कि फॉर लूप का इंडेंटेड ब्लॉक कहाँ है, स्टेटमेंट कहाँ है। तो क्लाइंट कुछ ऐसे ही कह रहा है, हमने लॉगिन सिस्टम बनाया लेट्स से, तो वो लास्ट में रखता है, उससे पहले कुछ कोड होगा जो क्लाइंट बोल रहा है, तो प्रोडक्ट नाम का ही कुछ होगा, है ना। वो नहीं पता है अभी, हम वेट कर रहे हैं क्लाइंट का। तो सपोज करो इंडस्ट्री में अगर ऐसा होने लग गया तो डेवलपरों को तो घर भेजना पड़ेगा ना, कि जाओ आज हो गई छुट्टी तुम्हारी, तुम्हारा क्लाइंट क्या हो गया, सो गया है। तो हम क्या बोलते हैं उस केस में कि नहीं, एक काम करो उसके आगे कोड करो, जैसे ही पता चलेगा हमें हम तुम्हें बता देंगे, उसको कोड कर ले। तो अब लेट से हमें पता चल गया है उसको क्या प्रिंट कराना था या क्या करवाना था, लेट से उसको कुछ प्रिंट करवाना था हाय, चल रहा है ना अब। लेकिन फिर से वो बंदा कह रहा नहीं, अब मुझे फिर से इसको चेंज करवाना है और फिर से रन करना, तो एरर आ जा रहा है। तो सर ये तो बहुत नाटक है, एक काम करो उसको 3-4 बार ये सोच लेने दो अच्छे से, तब तक मैं पास लिख देता हूँ, कम से कम हमारा आगे का कोड तो चले। उसको क्यों बंद रखूंगा मैं, क्योंकि कोडिंग अगर बंद कर दूंगा तो उसका रोज रोज का काम है, डेवलपरों को घंटे के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, है ना। हाँ $50 मिनिमम चार्ज है, ठीक है। 8 घंटे, $400 कितना होता है इंडियन करेंसी में, 35,000 के आसपास, 36,000 के आसपास, 85 का रेट चल रहा है ना रुपए का। ये एक दिन का है, इंडिया में नहीं भाई, बाहर डॉलर में, मैंने बोला ना। तुम लोग थोड़ी देर में सोचना अच्छा एक दिन में इतना कमाऊंगा, हाँ इंडिया से भी कमा सकते हो। एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है ट्यूरिंग, ट्यूरिंग है गेस, ठीक है। ये वेबसाइट है, ये ऑनलाइन बंदे हायर करता है, ठीक है। हाँ ये ऑनलाइन हायर करता है, तुमसे पैसा नहीं मांग रहे, ठीक है। अब तुम मुझसे पूछोगे तुमने क्यों नहीं अप्लाई किया, तो मैंने अप्लाई कर रखा है एक बार। यहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन है जो ये मांगते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं उसको दे नहीं पाया, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ गए, ठीक है। तो किसी भी कंट्री से बंदे हायर करते हैं और अपने कंट्री में बुला लेते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो, इफ़ यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, ठीक है। तुम ऐसे कैसे सो रही हो, जैसा लग रहा है कि बहुत नशा करके बैठी हो, हैं? हाँ आगे चढ़ रही ना, हाँ। बहुत कोजी हो जाता है ना एसी चलने के बाद। हाँ मुझे भी लग रहा है, अभी तो ठंडा आया नहीं है ढंग से। तुम लोग क्या करोगे उस दौर पे, सोए तो सोए ही मत रह जाना, घर वाले पूछे मर गया क्या, लियो इसको, नाक के सामने उंगली रखियो। क्यों, तुम्हारे घर वाला ऐसे ही करते ना चेक, आज जिंदा है कि नहीं। क्या हो जाता है, अच्छा कैसे उठाते हैं ये, थर्ड डिग्री, क्या मम्मी जो चिमटा होता है गर्म करके ले आती है पैर में दाग देती है, उठ। तुम लोग को कैसे उठाया जा रहा है, देखो कितना अभी सो रहा था वो, कैसे ऐसे बातों में उसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, क्या ही बोलूं, मतलब कैसे तुम्हें उठाया जा रहा है, ऐसे ही उठाते हैं, चिमटा गरम करके मम्मी ले आ रही है पैर पे। अच्छा क्या ही, एक आवाज में उठ जाओगे, नहीं नहीं इसको संस्कार नहीं कहते हैं, इसको खौफ कहते हैं।
एक आवाज में नहीं बच्चे उठते, दिल्ली का तो नहीं, उनको प्यार से उठाया जाता है, बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, तुम्हें जाना है। तो हम लोग फाइनल टच देते हैं नींद का। हाँ, फाइनल टच भी देते हैं हम लोग नींद का। हम लोग सोते हैं, उठते हैं, फिर से एक बार फाइनल टच दे रहे होते हैं, है ना। और तुम लोग कैसे उठाया जा रहा है? खाना खा के आए हो? क्या खाए थे आज? रोटी बस? बहुत गरीबी रेखा के नीचे चल रहे हो तब तो। नहीं, मुझे रोटी के साथ सब्जी मिलती है, मैं गरीबी रेखा के ऊपर हूँ। और शराब? कहाँ? कहाँ? घर पे? मेरे घर पे आज तक किसी ने नहीं बनाया बनाना शेक। ऐसा क्यों? अच्छा, मैं दिल्ली से नहीं हूँ ना, तुम दिल्ली से हो ना, तो कहाँ से हो? हाँ? कहाँ? फरीदाबाद? अरे तो दिल्ली ही है यार, दिल्ली का अपना जमीन कहाँ है? उसने जमीन हड़प रखा है। समझ में आ रहा है? उसको देखो कितना अच्छा नींद आ रहा था, अब जग गए। ऐसी बात करवा लो, ये सब इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। उधर वो जमाई ले रही थी वो, है ना, इधर ये सो रहे थे, इसके भी आंखें खुल गई। अब ठीक है सर, क्या पढ़ा रहे हो यार? ये सब रिकॉर्डिंग पे जाएगी, ऑनलाइन सुनना बैठे तुम लोग भी। दूसरे सुनेंगे तो बोले कि क्या ही चल रहा है इसके क्लास में। 2 घंटे पढ़ना है, बस 2 घंटे पढ़ाऊंगा ना तो तुम लोग सो जाओगे अच्छे से। खैर, तो ये वेबसाइट है, ठीक है, ट्यूरिंग पे जाना और सब तरह की डिग्री लेके जाना, इवन सर्टिफिकेशन भी लेके जाना। और ये टेस्ट लेते ही हैं लोग, ठीक है, और उस टेस्ट को पास करते हैं। हाँ, अच्छा। सर कैगल पे क्या होता है, कैगल वेबसाइट पे? अब यह तो मैं हाथ पकड़ाया तो तुम कंधा ही पकड़ के बैठ जाओ। कैगल के बारे में बताऊंगा जब जरूरत पड़े। अभी जो बता रहा हूँ उसमें ना, ये समझ में आ गया जो ट्यूरिंग बताया तुम लोगों को। गाइस, तुम लोग प्रैक्टिस करते हो तो तुम लोग कहते हो सर हमें प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिले। कुछ कंपनीज हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म का सहारा ले रही हैं। उसमें एक हैकर रैंक, हैकर रैंक, क्या नाम है? हैकर रैंक। यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, है ना। यहाँ पे जो भी तुम्हारी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड आप क्या करो। नहीं यार, मतलब तुम जो भी जानते हो, जो भी तुम्हारी स्किल्स है, जैसे पाइथन है मेरा, एआई है मेरा, तो मैं पाइथन एआई के यहाँ पे क्वेश्चंस आता है उसको सॉल्व करना होता है। जैसे जैसे हम सॉल्व करते हैं हमारा कुछ रैंक होता है जो शुरू में बहुत बड़ा, कुछ पीएनआर नंबर की तरह दिख रहा होता है, रेलवे के पीएनआर नंबर की तरह। हाँ, बड़ा सा। वही जब तुम आईआईटी का पेपर देने जाओगे तो जो तुम्हारा रैंक आएगा वैसा ही कुछ दिखता होगा, बिना प्रिपरेशन के जब जाओगे वैसा ही कुछ दिखता है। वो धीरे धीरे कम होते जाता है, छोटा होते जाता है नंबर, ठीक है। पहले 1.5 लाख 2 लाख होगा, फिर उसके बाद वो क्या होगा, 1000 में आएगा, फिर सैकड़ा में आएगा यानी कि 100 में, फिर उसके बाद दहाई में आएगा यानी कि टेंस में आएगा, फिर उसके बाद 1 में आएगा। तो तुम जैसे ही टॉप नोच पे पहुंचोगे तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनी वहां से उठा लेगी। जैसे अपहरण फिल्म में अजय देवगन ने गुंडों को, मतलब लोगों को उठा लेता था अपने वैन से, बड़े अच्छे पैकेज। हाँ, वहां पे तो लोग मांगते थे ना कि फिरौती दो फिर छोड़ूंगा। यहाँ पे कंपनी वाले कहते हैं आ जाओ हमारे यहाँ, हम तुम्हें फिरौती देंगे अपने तरफ से, है ना? तो अच्छी अच्छी कंपनीज हायर करती है वहां से, हैकर रैंक से, ठीक है। फिर लीड्स कोड एक है, लीड लीड्स कोड करके। यहाँ पे डेटा साइंस के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, एआई के लिए प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर तुम्हें काम करने में मन लगता है एआई से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, तो आप लीड्स पे जा सकते हैं, है ना।
क्या कह रहे हो तुम लोग कि उधर से आवाज आ रही है, मेरा मन ही नहीं लग रहा हम उधर देखेंगे। क्या ही सबको समझ में आ गया क्या करना है? क्या समझ में आया? रैंक कम करनी है? नहीं, उससे पहले रजिस्टर्ड करना है फिर रैंक कम करनी है ना। हाँ, रैंक कैसे कम होगा? तो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लेकिन तुम इनिशियली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, हो सकता है तुम्हारे मुंह से शुभ विचार निकले, उसे दबा के बैठना, मेरे तक नहीं आने चाहिए, है ना। चलो दिखाता हूँ हैकर रैंक तुम लोग को, लेकिन उससे पहले पास के बारे में बता दूं। ये आखिरी चल रहा है। तो ये पास का क्या, जब पास कहाँ यूज होता है? पास हर जगह यूज होता है, इसीलिए मैंने इसको लूप के स्पेसिफिक सिर्फ नहीं बताया। उस हर जगह पे जहां पे इंडेंटेड ब्लॉक होता है और तुम्हें उस मोमेंट पे पता नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखना है, तो तुम क्या लिखोगे वहां पे? पास। उसके आगे कुछ कोड होगा तो वो नॉर्मल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ एल्स के साथ भी ये कर सकते हो। इफ 10 इज इक्वल इक्वल 10, और इसमें तुम्हें नहीं पता है क्या लिखना है, लेकिन इसके बाद तुम्हें एल्स लिखना है, और एल्स में लिखना है प्रिंट लेट से बाय। तो इस इफ में कुछ नहीं है ब्लॉक, इसकी वजह से एरर देगा, दे रहा है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? पास। ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिखे, हम यहाँ पे कुछ लिखे प्रिंट आई एम कृष्णा, तो इस प्रिंट की क्या गलती है? तो नॉर्मल चलना चाहिए था ना, अगर यहाँ पे पास भी नहीं होता तो। इसकी गलती है पूरी की पूरी, इसने अपने अंदर स्टेटमेंट नहीं लिखा, इसमें इसकी क्या गलती है नीचे वाले की? प्रिंट आई एम कृष्णा के उसको तो चलाना चाहिए था। लेकिन हमारा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है। वो ऐसा बंदा है कि रीड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, जहां एरर आएगा वहां से बंद हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन हिल जाता है और उसके आगे कुछ भी नहीं रीड करता ना चलाता है। ठीक है, तो हम इस मोमेंट पे ही क्या यूज करते हैं? पास। तो पास तुम्हारा उस हर इंडेंटेड ब्लॉक में यूज हो सकता है जो कॉलन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कॉलन के बाद जब लाइन चेंज करते हो तभी एक इंडेंटेड ब्लॉक स्टार्ट होता है। इफ के साथ भी ये कॉलन था, फोर लूप के साथ भी ये कॉलन था, व्हाइल लूप के साथ भी ये कॉलन है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे देखते हैं। अब यही ब्रेक और कंटिन्यू जो है, मैं तुम लोगों को व्हाइल लूप से समझाता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इस पे चलेंगे। देखो, तुम लोगों ने व्हाइल लूप देखे हैं, उसमें इनिशियलाइजर होता है। ठीक है, मान के चलते हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू लेट्स से 5। ठीक है, और प्रिंट यहाँ पे लिखना चाहता हूं मैं हेलो वर्ल्ड, सेम लिखूंगा, कोई चेंजेस नहीं। आई लिखूंगा और यहाँ पे आई की वैल्यू को हमें क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है। ठीक है, और इसको जब आप रन करोगे इट विल रिटर्न 1 से लेकर 4 तक हेलो वर्ल्ड विथ स्पेस। ठीक है, इतना तो हमने सिखा रखा है पहले भी, वीडियोस देखो, नहीं सीखे हो तो जरूरी है। अब क्या करें? तो सर हमें ब्रेक और कंटिन्यू को यूज करना सीखना है, तो पहले कंटिन्यू की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखो। ठीक है, और कंटिन्यू सॉरी इफ कंडीशन के साथ क्या लिखना है? एक कंडीशन, किस किस जगह पे कंटिन्यू करना चाहते हो। तो मैं 3 को लास्ट टाइम किया था फोर लूप में कि 3 हेलो वर्ल्ड को नहीं प्रिंट करेंगे, यहाँ पे भी वही है। हम चाहते हैं कि 3 हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट हो, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? कंटिन्यू। ओहो, ये क्या हो गया? ठीक से देखो, अरे ठीक से कहाँ पे i+1? यहाँ पे आया तो है। सर आपने इंडेंट गलत दे रखा है कंटिन्यू में शायद। अच्छा, इंडेंट गलत दे दिया मैंने कंटिन्यू में, बहुत बढ़िया। अभी भी हमारा कोड चल रहा है, कोड हमारा बंद नहीं हुआ, देखो स्टार है इसके अंदर, बाकी जो कोड चल रहा है उस पर नंबर आ जाता है, ये अभी भी कोड चल रहा है, भले ही कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है।
हाँ सही जवाब था। इसके अंदर हमने इंक्रीज नहीं किया है आई की वैल्यू को, क्योंकि कंटिन्यू जब हो रहा है तो क्या हो रहा होगा पहले देख। आई की वैल्यू 1 आई मेमोरी में, वाइल आई की वैल्यू जो है वो 1 मानी गई जो 5 से छोटी थी। कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो इफ कंडीशन चेक किया गया होगा आई की वैल्यू 1 होगी और 3 के बराबर नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी पहली बार में। तो हमारा प्रिंट आई की वैल्यू 1 और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, क्लियर है। फिर उसके बाद हमारा आई की वैल्यू को इनहेंस किया जा रहा है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जा रहा है, लेकिन हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पे अब 2 को रख रहा है और देख रहा है 5 से छोटा है कि नहीं। जवाब आया कि छोटा है, ट्रू है कंडीशन। तो फिर से हमारा इनर ब्लॉक चलता है, इफ कंडीशन पे आई की वैल्यू जो कि 1 थी उसको 2 से रिप्लेस किया जाता है और चेक किया जाता है क्या 3 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 3 के बराबर 2 नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर से हमारा प्रिंट चलता है और आई की वैल्यू जो 2 है हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट कर दिया जाता है। फिर आई की वैल्यू को एनहेंस किया जाता है, आई की वैल्यू क्या हो जाती है अब 3। इंटरप्रेटर वापस यहाँ आता है और यहाँ पे आई की वैल्यू को 3 रखा जाता है और चेक किया जाता है क्या वो 5 से छोटी है, जवाब आया छोटी है, ट्रू। तो हमारा इंटरप्रेटर इफ कंडीशन पे आता है, यहाँ पे आई की वैल्यू को 3 रखा जाता है और वो 3 के बराबर, इस बार कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब ट्रू हुआ तो यहाँ से इंटरप्रेटर वापस चला गया, कंटिन्यू चला, लेकिन आई की वैल्यू अपडेट नहीं हुई। अभी भी आई की वैल्यू क्या है, फिर से ये उसी तरह से कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ पे फिर से 3 रखा जाएगा, फिर से ये ट्रू हो जाएगा, फिर कंटिन्यू चलेगा, फिर इंटरप्रेटर वापस। ऐसा हो रहा है अब तक, ऐसा अब तक हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट लूप है, ठीक है, जो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। बहता जाऊंगा, बहता जाऊंगा, बहता जाऊंगा। चलो, तो यहाँ इस कंटिन्यू के जस्ट ऊपर हमें एक बार और इनहेंस करनी होगी आई की वैल्यू को, ठीक है। और बंद करो कोड, कर दिया बंद। अच्छा अब देखो, अब चल जाएगा, चला। जब इसके अंदर हमारा इंटरप्रेटर आया तो आई की वैल्यू को पहले अपडेट कर लिया गया, फिर कंटिन्यू चलाया गया, उसके आगे की वैल्यू नहीं प्रिंट हुई, 3 हेलो वर्ल्ड, क्लियर है। अच्छा, तो ये था हमारा इसका सिनेरियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि तुम अगर प्रिंट को पहले लिखोगे तो कंटिन्यू लगाने का फायदा नहीं होने वाला। सी, मैं अगर इस प्रिंट को पहले लिख दूं तो कंटिन्यू का क्या नहीं होने वाला, फायदा नहीं होने वाला, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब मैं इसी को फिर से यहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि मुझे अब ब्रेक बताना है। ब्रेक क्या करेगा, आई की वैल्यू 3 पे सब कुछ बंद कर देगा, रफा दफा कर देगा, है ना, कर देगा ना, रफा दफा। इसमें इनहेंस करने की जरूरत है क्या आई को, या जब बंद ही कर रहे हो तो अपग्रेड करके क्या ही करोगे, है ना, सही बात है ना। तो हटा दूं, हटा दूं, क्यों, आई को क्रिएट करना है, उसके बाद अगर वैल्यू बढ़ेगी फर्क नहीं पड़ता, ब्रेक ही हो जाएगा। मतलब मैं एक लाइन का कोड क्यों लिखूंगा। अच्छा एक सिनेरियो सोचो, हमें चाहिए ही, हमें चाहिए ही इसी ब्लॉक में, कैसे करें, मतलब उसका यूज भी होना चाहिए। तो हम इस इफ के अंदर एक नेस्टेड इफ एल्स की प्रोग्रामिंग कर देंगे जिसमें कंटिन्यू रखेंगे, कुछ जगह पे स्किप और फिर कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ब्रेक। तो अब यहाँ पे इंक्रीमेंट को देना पड़ता है, और देना ही पड़ेगा, पड़ सकता है क्या, देना ही पड़ेगा। इसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स करते हैं। चलो उसको भी छोड़ो, ये देखो, एक लाइन क्यों लिखोगे बेवजह, अपग्रेड करके क्या ही कर लोगे, है ना। तो ब्रेक लिख दिया हमने 1 2 और फिर उसके बाद ब्रेक हो गया, है ना। ब्रेक का मतलब बंद करो ना, तो अपग्रेड करना आई की वैल्यू, क्या लॉजिक बनता है, कुछ बनता है क्या लॉजिक, ठीक है। हमारा लॉजिक हमारे क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस होता है, किस तरह का प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग लॉजिक बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। पास को देख लिया हमने, ठीक है। कल को मुझे कुछ नहीं पता,
अच्छा, मैं एक यूज केस इसका दिखाता हूँ। अब तुम लोग हमेशा सोचते हो कि यार ये इफ के अंदर ही सिर्फ इसको डालता है ना, नहीं ऐसा नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा। एक बार को हमें एक लूप चलाने के लिए थोड़े ना लूप लिखेंगे, उसके लिए if else या एक सिंगल कोड लिख देंगे। वाइल लूप क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर ब्रेक को मैंने बाहर लिखा तो वो एक ही बार चलेगा और ना भी चले, क्योंकि अगर ये प्रिंट बाद में है तो कुछ नहीं होगा। देखो इस इफ को हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया और यहाँ पे ब्रेक आ गया, कुछ भी नहीं चलेगा। क्या ही फायदा हुआ इसका? तुम लोग बोलोगे नहीं सर ये चलेगा, प्रिंट को ऊपर लिख लो। तो ये चल के एक बार ब्रेक हो जाएगा, तो इसके लिए हम लूप लिखेंगे क्या? नॉर्मल कोडिंग नहीं कर लेंगे? बिल्कुल, इफ एल्स कर लेंगे। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? चलो एक और लूप देखो। मैंने तुम लोगों को स्टार्ट में समझाया था कि वाइल लूप जो है वो इनिशियलाइजर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को नहीं रखता है। ये जनरली आपको ऑनलाइन ऐसे मिल जाएंगे रिसोर्सेज जहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ वाइल कंडीशन स्टेटमेंट, इतनी ही बात लिखी गई है। लेकिन मैंने इनिशियलाइजर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लिख रखा था। तो मैं एक वैसा वाइल बना कर दिखाता हूँ। आप लोग सब ऑनलाइन फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो।